अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपीएससी में जो ओरिजिनल मैथ के क्वेश्चंस आए हैं वो करते हैं। तो ये मैंने एडवांस जो पेपर्स हैं उनमें से पीपीएससी के साहब का पेपर्स आए हुए हैं उधर से देखे हैं। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं कि ये वही सवाल होंगे जो कि पीपीएससी के पेपर्स में आए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये है कि ये 3 सही 72/100 जो है रिटर्न एज फ्रैक्शन। तो किस तरह फ्रैक्शन लिखा जा सकता है, तो आए हम हल करते हैं इसको। ये याद रखें कि बटे के नीचे जो चीज़ होगी ना वो वैसे की वैसी लिख देनी है। तो बटे के नीचे 100 है, वो हमने वैसे का वैसा लिख दिया। अब इन दोनों को हमने इसके ऊपर क्या लिखना है, इन दोनों को पहले ज़रब दे लो। तो 100 और 3 को आप ज़रब दो तो वो क्या आता है 300, और जो जवाब आए उसमें ये ऊपर वाली जो रकम होती है ना ये ऐड कर लेते हैं। तो 100 ज़रब 3 300, और उसमें 72 ऐड करो तो ये हो गया 372। ठीक है। तो इससे पहले हमने लेक्चर में भी देखा था, मैंने बताया था कि जब कोई 1 हो और उसके आगे ज़ीरो लगे हों तो हमें तकसीम करने की भी ज़रूरत नहीं होती। हम ऐसे ही उसका फाइंड आउट जवाब कर सकते हैं कि हम ये 372 को एज़ इट इज़ लिखेंगे। अगर कहीं पे इशारिया ना हो तो ये कंसिडर कर अंडरस्टूड होता है कि ये इशारिया आखिर पर होता है। तो 2 ज़ीरो लगे हुए हैं, तो अगर इशारिया इधर है, लाइक अंडरस्टूड है कि इशारिया इधर है, ठीक है। तो तकसीम जब करना है तो इशारिये ने बाईं तरफ आना है। तो 2 हिस्से जब बाईं तरफ आएगा, इस तरह देखें, 2 के आगे आया तो 1 हिस्सा, 7 के आगे आया तो 2 हिस्से। तो यानी कि ये जब हम फिर हमें 100 लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो यानी कि हम इधर 3.72 लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो सहियाँ होती हैं हम इसको उर्दू में कहते हैं, इसको हमने तोड़ लेनी है। बटे के नीचे जो रकम होगी वो वैसे की वैसे लिख देनी है। 100 और 3 को आपस में ज़रब देनी है, और जो चीज़ ऊपर हो वो उसमें ऐड कर देनी है। 100 और 3 को ज़रब दी 300, और 72 उसमें ऐड कर दिए तो हो गए 372। तो मैंने पहले भी अपने साहब का लेक्चर्स में जो कि बड़े प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव थे, कि जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा SLOs को टच किया था, कि जो तकसीम और ज़रब होती है, अगर वो 1 के साथ वाले हिस्से हों और उसके आगे 0 0 लगे हों डेसिमल सिस्टम में, तो हम तकसीम या ज़रब करने के बगैर ही उनका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तकसीम में जो इशारिया होगा वो लेफ़्ट को मूव करेगा क्योंकि रकम छोटी होती जाती है, जबकि ज़रब में जो इशारिया है वो राइट को मूव करेगा। तो ये एक सवाल हो गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है जी कि 2 बटा क्वेश्चन मार्क बटा 50। तो ये अननोन नंबर हमने फाइंड करना है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि सपोज अननोन इज एक्स। सपोज जो है वो हमारा जो अननोन नंबर है वो अननोन इज एक्स। तो रकम क्या हो जाएगी फिर, 2 बटा एक्स बराबर आ जाएगा एक्स बटा 50। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह ज़रब का निशान होता है इस तरह होती है। आप बराबर लिख लेते हैं। एक्स से ज़रब खाएगा तो हो जाएगा एक्स का स्केयर, और 2 50 से ज़रब खा जाएगा तो हो जाएगा 100। तो एक्स स्केयर बराबर है, आपको पता है कि 100 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि अंडरस्टूड है। हम ब्रैकेट में आपको समझा दें, 10 की 10 ज़रब 10 यानी कि 10 10 बार 100 होता है। इस यानी कि हम इसको 10 टू द रेज़ पर 2 लिख सकते हैं। स्केयर से कट गया और हमारा आंसर आ गया एक्स बराबर है 10 की। ठीक है। तो एक्स से यही बस टर्निंग पॉइंट था कि एक्स से ज़रब खाएगा, एक्स स्केयर हो जाएगा, 2 50 से ज़रब खाएगा तो 100 हो जाएगा। तो फिर हम 100 को 10 का स्केयर लिख सकते हैं। स्केयर से कट गया और अननोन नंबर हमारे पास आ गया 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 0.03 ज़रब 10 इसका क्या होगा।
तो मैंने बताया जिस तरह पिछले सवाल में भी कि अगर ये देखिए 1 है और इसके आगे 0 है तो हम ये क्वेश्चन ऐसे ही हल कर सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा, ये इसी तरह लिख लें, इशारिया ना डालें। अभी इशारिया इधर था तो जबकि नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1 है तो हमने एक ही हिस्सा जाना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दाईं तरफ आना है। तो इधर था इशारिया तो ये इशारिया हो जाएगा इधर, यानी कि 0 पॉइंट हम इसको 3 अब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में जो इशारिया है वो दाईं तरफ मूव करेगा, जबकि डिवीजन में इशारिया लेफ़्ट को मूव करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6। ये सारे के सारे क्वेश्चन पीपीएससी में आए हुए हैं। तकसीम 5/9, तो 5/6 को वैसे का वैसे लिख दें। तकसीम को बदलें ज़रब में। जब आप तकसीम को ज़रब में बदलेंगे तो जो ये राइट की तरफ, तकसीम के राइट की तरफ लिखी हुई ये देखें, ये 5/6 डिवीजन के लेफ़्ट पे है। जो तकसीम के दाईं तरफ रकम होगी वो उल्ट जाएगी। ये 5/9 है, ये 9/5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब काट सकते हैं। 5 से कट गया तो आप देखें कि आ गया हमारे पास 9/6 और 3 का टेबल आप पढ़ें तो उस जो टेबल के ऊपर वाली रकम या नीचे वाली से तकसीम करना है, टेबल सेम होना चाहिए। यानी कि 3 के टेबल से मैंने 9 को तकसीम कर रहा हूँ 3 बार 9, तो डेफिनेटली अगर तकसीम उसी सूरत में होगा अगर वही 3 का टेबल 6 को भी तकसीम कर रहा हो। लाइक अगर 7 इधर होता तो फिर तकसीम नहीं था होना। 3 बार 9 और 3 2 बार 6, तो हमारा आंसर आ गया 3/2। हम इस 3/2 को एक सही 1/2 भी लिख सकते हैं। वो कैसे, ये देखें, ये तकसीम में, क्योंकि कई क्वेश्चंस में उन्होंने इस तरह लिखा होता है 3 2 के साथ तकसीम करें, 2 एक बार 2 और बचा कितना 1, तो ये इस तरह आपने निशान लगा लेना। ठीक है, ठीक है जी। तो ये वाली जो रकम है ना ये इधर आ जाएगी 1, ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा, ये 2 नीचे आ गया, और ये नीचे वाली जो भी बची हुई चीज़ होगी ऊपर चली जाएगी। लाइक इधर कोई और भी चीज़ होती तो वो इसी तरह मूव कर जानी थी। ठीक है, अगर यहाँ लाइक इधर 5 होता ना तो 5 होता तो 2 2 बार 4, फिर भी फिर आना था 2 सही 1/2, तो इधर 2 आ जाना था। तो ये एक तरीका है। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन होगा। आगे ये देखें, ये क्वेश्चन एक आया हुआ पीपीएससी के एग्ज़ाम में, शायद सब इंस्पेक्टर का था, कि ये सीरीज़ कंप्लीट द सीरीज़ करनी है। देखें सीरीज़ की 2 ही होती हैं जो अमूमी तौर पर होती हैं, एक अरिथमेटिक होता है, एक ज्योमेट्रिक होता है। यानी कि चीज़ जमा मनफी होके आगे पीछे बढ़ रही होती है, जो प्लस होके अरिथमेटिक हो गया, और अगर ज़रब शरब करके वो आगे जा रही हो तो दैट इज़ ज्योमेट्रिक। तो आपने सीक्वेंस ढूंढना होता है कि इससे अगली रकम कैसे बनी। ये जो मेरे पास अभी ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये शायद पहले ही डिफ़िकल्ट आ गया। चलें, ये अगर आप देखें 6 से 9 कैसे बना, तो ये थोड़ा सा ना सोच समझ के ये ज्योमेट्रिक की तरफ जा रहा है। यानी कि लाइक ये है कि आपने सोचना है कि 6 से 9 कैसे बन सकता है, फिर 9 से 18 कैसे बन सकता है। तो अगर आप गौर से देखें ना तो हर जो डिजिट है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसमें से 9 निकाला गया, इसलिए वो नेक्स्ट बना रही है। लाइक देखें 6 को 3 से ज़रब दें तो 18। ठीक है जी, इसमें से आप 9 माइनस करें तो वो आ गया आपका 9। ये देखें ये वाला अगला हिस्सा बना। अगर हम 9 को देखें तो आप देखें 9 ज़रब 3 तो कितना हो गया भाई 27। इसमें से 9 निकाल लें तो कितना हो गया 18। तो ये देखें 18 बना हुआ। इसी तरह 18 इसको आप 3 से ज़रब दें, 18 को 3 से ज़रब दें तो 54 होता है। 54 माइनस 9 करें तो क्या हो गया 45। ठीक है जी, इसी तरह हम 45 को 3 से ज़रब देते हैं तो ये आता होता है 135। इसमें से 9 निकालें तो 126, ये अगले वाला आ गया। इसी तरह 126 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा
3 6 बार 18, एक कैरी, 3 2 बार 6 और एक 7 और 3 एक बार 378 आ गया। इसमें से आप 9 माइनस कर लें तो ये आपके पास आ गया 369। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, अदरवाइज़ जो बाकी क्वेश्चंस नॉर्मली सीरीज़ के होते हैं वो आसान होते हैं। तो आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। अब हम इस सवाल में देखें तो ये हमारे पास एक सवाल आया था 10 जमा 6 तकसीम 3 ज़रब 4। तो ये मेरे पिछले लेक्चर में भी मैंने बोर्ड मास का रूल आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले ये ब्रैकेट को आपने अगर हो तो हल करना है, उसके बाद ऑर्डर अगर किसी के ऊपर स्केयर वगैरह लगा तो उसको हल करना है। अगर हम आगे देखें तो डिवीजन डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें देखिए हमारे पास एक प्लस आया हुआ है यानी कि ए है पहले, एडिशन यानी कि डिवीजन आई हुई है, डी भी आई हुई है और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है। तो इस सवाल में हमारे पास सिर्फ 3 ही है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे तो 10 जमा 6 तकसीम है, जिसके नीचे कुछ ना हो एक आप लिख सकती हैं। तो तकसीम के दाएं तरफ 3/1 लाइक है तो इसको हम उल्टा देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और ये आगे ज़रब है। ठीक है, तो 3 2 बार 6, तो ये हमारे पास आ गया 10 जमा 2 ज़रब 4। तो डिवीजन तो हो गए, डी हमारा हल हो गया। आगे है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन है तो वो करें। तो 2 4 बार 8 और एट द एंड आ गया एम क्या गया है ए। अब एडिशन करनी है तो 10 और 8 18। तो ये बोर्ड मास का रूल है, ये आपने याद रखना है कि ब्रैकेट करनी है, उसके बाद ऑर्डर यानी कि 10 के ऊपर स्केयर लिखा तो 10 10 बार 100, या 2 के ऊपर स्केयर लिखा 2 2 बार 4। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, फिर एडिशन करनी होती है, डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और एट द एंड सब्ट्रैक्शन। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि 5 में से 0.5 निकालना है। तो ये थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन होती है। तो ये डेसिमल सिस्टम है, जिस तरह मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया कि 5 को ऐसे लिख दें, किसी के इशारिया कहीं ना लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है इशारिया एट द एंड होता है। तो 0.5 है, नीचे है 0.5। तो पॉइंट के नीचे याद रखें प्लस या माइनस करते हुए जो पॉइंट्स में होती हैं रकमें, इनको पॉइंट इशारिये के नीचे इशारिया आना चाहिए। तो ये माइनस लिखें और अगर लिखें 0.5 यानी कि इस तरह रकम लिखी जाएगी। ठीक है, अगर कहीं के पर कुछ भी नहीं है तो इशारिये के बाद हम 0 लगा लेंगे। तो देखें 0 में से 5 नहीं निकलता, तो इधर से आप एक कैरी लें, इधर रह गया 4 और इधर हो गया 10। तो 10 में से 5 निकालें तो 5 और 4 का 4 नीचे और ये इशारिया भी वहीं का वही बिल्कुल नीचे। तो ये हमारा आ गया 4.5 आउंस। अगर कोई इशारिये की रकम आपको जमा करनी आ जाए या इशारिये की रकम माइनस करनी आ जाए तो ये याद रखें कि आप दोनों रकमों को ऊपर नीचे रख के बिल्कुल इशारिये के नीचे इशारिया रख कर तो आप उसको हल कर दें और ये आसानी से जो है ना वो आपका आंसर निकल आएगा। सिर्फ हम कंफ्यूज यही होते कि हम इशारिये के नीचे इशारिया नहीं लिखते। आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक क्वेश्चन बड़ा अहम आ रहा था कि इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले जो है ये सही तोड़ लेने हैं, ये बटा वैसे का वैसे ही लिख देना है। बटे के नीचे है 16, तो 16 को ऐसे का ऐसे ही, ये जो दो हिस्से होते हैं ये आपस में ज़रब खाते हैं। तो 16 एक बार 16 और 9 उसमें जो भी ऊपर वाली रकम होगी वो उसमें ऐड होगी। 16 में हम 9 डालेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है जी, तो 25 आ गया। तो अब हमने ये जो जज़र होता है, अंडर रूट होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। यानी कि अगर हम इन्हें इसको ख़त्म करना है तो हमें इसका स्केयर हमने अंदर वाली रकम का बना लेंगे ना, तो वो स्केयर और वो जो अंडर रूट है वो काट जाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमको 25 को आपको पता है कि 5 बार 25 होता है, तो हम 5 का स्केयर लिख सकते हैं। जो 16 है ये 4 का स्केयर होता है क्योंकि 4 बार 16, तो हम इसको 4 का स्केयर लिख सकते हैं। अब इन दोनों को ऊपर इकट्ठा स्केयर लिख लेंगे, 5/4 का स्केयर, और ये स्केयर और जज़र आपस में कट गए और ये हमारे पास आ गया 5/4। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर आपने इसको सही में लिखना हो
तो हम इसको 5 को इस तरह लिखेंगे, 4 से तकसीम कर, ये भी हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अगर हम आंसर को दूसरी तरह लिखना चाहते हैं जिस तरह क्वेश्चन था, तो 4 से 5 को तकसीम करें तो 4 एक बार 4 ऊपर नहीं जाना, और 5 में से 4 निकालें तो 1। इसी तरह ये हमारा आ गया है। इसको हमने थोड़ा सा लिखना कैसे है कि इस तरह बटा के लिख ले, ठीक है, बराबर डाल ले। और ये जो मैंने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होनी है ये तीनों की। एक जो ऊपर था वो साइड पे आ गया, ये जो 4 साइड पे था ये नीचे आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 4 एक बार 4, और जो भी आपको पता है इधर जवाब आए इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, 4 और 1 5, तो 5/4, यही जवाब यही होगा, लेकिन हमने इसको दूसरी तरह लिख लिया है।